और देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी आया है। दुनिया में आज भारत की बात सुनी जा रही है, यह कहा है मोहन भागवत ने। दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, श्रीलंका में संकट पर हमने बहुत बड़ी मदद की। मोहन भागवत का बयान आज दशहरा उत्सव का समय था और मंच से सरसंघचालक मोहन भागवत ने यह बातें कही। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। तो मोहन भागवत का ये बयान। राठौड़ सर, ये मेरा प्रश्न आपसे है कि जब हम मोहन भागवत के द्वारा ये बातें सुन रहे हैं और वो ये चीजें कह रहे हैं कि भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की भूमिका बढ़ी है, श्रीलंका यूक्रेन का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि संघ हो या फिर भारत की मौजूदा सरकार हो, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदल रहे हैं? क्योंकि आज बदलाव की भी बात कर रहे थे मोहन भागवत, तो विश्व में हमारी जो कूटनीतिक भूमिका है वो भी समय के हिसाब से बदल रही है। देखिए, विश्व पटल पर भारत का एक स्थान है और भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान जो स्टैंड लिया है अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए और जिस तरीके से उसने सुपर पावर्स के प्रेशर को झेला है, वो काबिले तारीफ है। साथ में समरकंद में मोदी जी ने जो पुतिन को कहा है ये युद्ध का युग नहीं है, ये सभी ने इसकी सराहना की है। आज वो सामने आए हैं, भारत सामने आया है कि हम आपके लिए पीस कर सकते हैं, पीस को शुरुआत कर सकते हैं, पीस को एक चांस दे सकते हैं। तो वहां पर एक बात आके रुकती है, इसको आगे कैसे लेके जाना है वो जरूरी है। बिल्कुल शार्देंदु जी, लेकिन आप क्या कहेंगे कि भारत वो 5 फैक्टर, वो 5 पॉइंट्स जो भारत अपने दुनिया के पटल पर रख सकता है कि इस युद्ध का अंत होना चाहिए, या आपको लगता है ये जंग लंबी खिंचेगी? भारत अपने पोजीशन तो क्लियर कर चुका है कि हम न्यूट्रल हैं, हम बार बार दोनों को मना रहे हैं, दोनों राष्ट्राध्यक्ष को मना रहे हैं कि आप युद्ध का अंत कर दीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि भारत की ये हमेशा कोशिश बनी रहेगी कि युद्ध का जल्दी से जल्दी अंत हो, क्योंकि इससे भारत ही नहीं पूरा विश्व अफेक्टेड है। यूरोप की कंट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, विंटर सेट इन है होने जा रहा है, वहाँ गैस एंड ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आम नागरिक जो यूरोप का है वो उससे त्रस्त होगा। इन्फ्लेशन आप देख लेंगे तो पूरे विश्व में आज की डेट में कहीं डबल डिजिट पे चल रहा है, तो सारा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है। हमारा मानना है कि इस युद्ध का अंत होना चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था चल रही, जिस तरीके का वॉर शेप कर रहा है, उसमें मेरे को नहीं लग रहा कि मैं वही बात कह रहा था सिंह सर, ये जो बड़े देश हैं ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में फॉल्ट लाइन डाल रहे हैं। अब यूक्रेन का मैटर आप देखिए कि यूक्रेन एक डिस्टर्ब स्टेट फॉर मेनी डेकेड्स बन गया। इधर आप देखिए ताइवान की स्थिति, जापान को मैं देख रहा हूं कि एक पीसफुल कंट्री को मिलिटराइज किया जा रहा है। तो एक तरफ इंडिया की डिप्लोमेसी और ये जो बड़े देश हैं उनकी डिप्लोमेसी है जो पीसफुल होने की तरफ नहीं बढ़ रही। देखिए, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से रहे हैं विश्व में, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ इस समय विश्व पटल पे उभर के आ रहे हैं, ये दुख की बात है, बड़े चिंता का विषय है। और इसमें भारत की स्थिति देखिए बड़ी अजीब सी है, लेकिन हम इस पूरे विश्व का पथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उसमें हमारी जो बेसिक नीति है, ठीक है, भारत के सामने एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है, और भारत मुझे लगता है कि बदलते वक्त के साथ उनको पूरा करने में सक्षम भी नजर आ रहा है।